हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देखेंगे पाठ 10वां रात का चौकीदार। इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन में हुआ था और इन्होंने अक्षरदीप जलाए, छोटू का दर्द और कुशल शेष है आदि कहावत संग्रह लिखा है। और प्रस्तुत पाठ के अंदर उन्होंने चौकीदार के बारे में अपने को बताया है कि चौकीदार की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को कितनी अच्छे से ढंग से उन्होंने इस पाठ के अंदर समझाकर बताया है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो या उमस भरी गर्मी हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते सुनाई पड़ता है। देखो, तीनों मौसम के अंदर कितने भी ज़्यादा ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो, वो अपना काम ईमानदारी के साथ में करता है। बेचारा, निरीह यानी बेचारा प्राणी लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमारे को सचेत करते हुए कॉलोनी में चक्कर लगाता है। हर महीने की पहली तारीख को वो हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपये रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही। अच्छा, तो एक बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों के पैसे मिल जाते हैं? 7 जी। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर के से, कभी 50 से, 30 त्यौहार में बाकी घरों से तो कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। क्या कहा उसने कि मेरे पास में 50-60 घर है, हर घर का 1 रुपया रोज के हिसाब से मुझे पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन 30 त्यौहार यदि आ जाते हैं तो कुछ घर से ज़्यादा भी मिल जाते हैं और उसमें मेरा गुजारा ठीक ढंग से कर लेता हूँ मैं। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते कि नहीं? उसने पूछा। देखो, कॉलोनी में तो 100-125 घर है, फिर तुमको 50-60 घर से ही पैसे मिलते, फिर बाकी वाले घर वाले क्यों नहीं देते पैसे? फिर तुम उनकी चौकीदारी नहीं करते क्या? साहब जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम करता हूँ, फिर भी उनकी चौकसी करना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे कि उनके घर चोरी की घटना हो जाए और तो पुलिस भी फिर हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि हम पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देखो कितना डर उसके अंदर कि पहले लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया था, और क्या होगा, मैं उनके घर की चौकीदार नहीं करूं और उनके घर में यदि चोरी हो गई तो लोग मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देंगे और पुलिस को कहेंगे कि इसने हमारे घर की चोरी करवाई है। ऐसा पहले मेरे साथ में हुआ है, ऐसा वो कह रहा है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धोस भी रोज की बात है। क्या कहा उन्होंने? देखो हमको लोग कैसे कैसे तकलीफ देते हैं, डराते, गुंडे बदमाश हमारे को डराते, झिड़कियाँ देते, मारपीट हो जाती उनके साथ में, और शरीफ दिखने वाले हमारे को झिड़कियाँ भी देते हैं। सबको डर लगता है। मुझे जब तक जिंदा है तब तक सभी को डर है, वैसा डर मुझे भी लगता है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ साहब जी। अच्छा साहब जी, आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ? अरे भाई, कभी अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका भी ध्यान तुम्हें रखना पड़ता है, तो मेरे भी घर की चौकसी भी तूने बिना पैसों से करनी होगी, समझे? देखो क्या कहा लेखक ने कि तुमको बाकी के घर से जैसे पैसे नहीं मिलते उसी तरह मैं भी अब तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूँ। उनके जैसे घर की फ्री में रखवाली करते हो वैसे मेरे भी घर की वैसे ही रखवाली करो आप, और मैं तुमको पैसे नहीं देने वाला हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा साहब जी,
जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण से एकाकी रूप में इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितनी असुरक्षित और अकेला है। देखो कितना असुरक्षित और अकेला है, ऐसा होने के बाद में भी हमारे को सुरक्षा दे रहा है, वो हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहा है, कितना अपना कर्तव्य निभा रहा है वो। मैं उस रात भर उहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई और सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। उसने कहा, मेरे घर की चौकसी करना का तुम्हें पूरा मुहताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया और मैंने चेंज की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। क्या कहा उसने? पैसे मांगने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की थी। और लेखक ने क्या कहा कि रात मैं तुझे पैसे नहीं देता, पर कह तो दिया, लेकिन रात भर वो बेचैन रहे, उनको नींद नहीं आई, बस पसवाड़ा फेरते रहे बार बार। जैसा ही दिन निकला वैसा चौकीदार को बुलाया, उसको कहा, ये ले तेरे पैसे और मेरे घर की रखवाली तुझे ही करना है और तू ही कर। ऐसा करके उसको सलाम किया और उसने चैन की सांस ली और अपना उसके प्रति उनके मन में एक अच्छी भावना जागृत हो गई। आया पाठ समझ में? इतना सुंदर पाठ है। और आपको इसके ऊपर चौकीदार के बारे में 5-4 लाइन लिखने का आया तो आप आपके मन से सुंदर अक्षरों में और अच्छे शब्दों में आपको लिखना आना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, और कुछ समझो। इसके बाद में ये देख लो, इसके शब्दार्थ देख लो। उमस, उमस यानी उष्णता, धौस यानी धमकी, रोग, उहापोह यानी उधड़ बूंद, तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, शाश्वत, आश्वस्त होना। आश्वस्त होना है ना, बिल्कुल शांति से रहना, उसका मतलब ऐसा होता है। अब देखो, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसके अंदर पूछा आपको, चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन मारपीट करते थे उनको, तो यहाँ का बताया है कि चौकीदार से मारपीट कौन कौन करते थे। नशे पत्ते वाले, गुंडे बदमाशी, और नशे पत्ते वाले 2 इसमें लिखना, और गुंडे और बदमाशी, इन लोगों से मारपीट हो जाती है, ये वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपको दिया है, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण, क्योंकि यदि पुलिस वाले को हमारा नाम बता दिया तो हमारे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए वो कहेंगे कि हमारे घर में जो चोरी हुई तो तुमने ही करवाई, इन कारण वो उनकी भी चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी का असुरक्षा का कारण यह है कि यहाँ के पत्ते वाले गुंडे बदमाशी उनको मारपीट करते हैं और शरीफ लोग भी उनको झिड़कियाँ और धुतकारियाँ और उनसे धौस मिलती है, ये उनकी असुरक्षा का कारण हो चुका है। उसके बाद का प्रश्न है, आपको क्रम से लगाना है और ऊपर के प्रश्न में आपको 5 प्रश्न बनाने हैं, वाक्य प्रयोग करना है। सोपा है वो, आप कर सकते हैं। और लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। इसमें से सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा और विशेषण, ये व्याकरण आपको लिख लेना है नोटबुक में। ठीक है, इतना आज का एक पाठ हो गया। अब आपका निर्माणों के पावन युग में कल समझा दूंगी आपको ये कविता, यानी आपका ये कोर्स पूरा टोटल लेसन मैंने पूरे आपको पढ़ा दिए है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब रहा है कबीर का, तो कबीर का पाठ इतना महत्व नहीं रखता, आप उसको पढ़ लेना, वो भी हार्ड है थोड़ा सा पाठ, तो उसको आपको 2 बार पढ़ना है। फिर भी देखो समय मिला तो समझा दूंगी।